दो मित्रों की कहानी, राम और लखन नाम के, जिसमें एक राजा, एक पुजारी और भी अन्य पात्र हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज सांझ हो रही है और आज हमें थोड़ी फुर्सत है, इसलिए सांझ को एक अच्छी सी कहानी आपको सुनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए बढ़िया कहानी सुनाए नहीं है आपको। दो मित्र थे, राम और लखन। राम बाहर काम करता था और लखन गांव में ही मेहनत मजदूरी खेती करके अपना जीवन यापन करता था। लखन गांव के अंदर रहता था, लेकिन दोनों ही बहुत गहरे मित्र थे। राम के बारे में गांव के लोग ये कहते थे कि ये बाहर जाता है और सामान खरीदता है, एक शहर से दूसरे शहर में बेचता है। लेकिन असलियत में राम एक चोर था, वह चोरी करने जाता था और ये बात केवल लखन को पता थी। केवल लखन को पता थी कि मेरा मित्र चोर है, लेकिन दोनों इतने तगड़े यार थे, कभी किसी को बताया नहीं। सिलसिला चलता रहा। लखन ने कई बार उसको समझाने की कोशिश की कि भाई ये चोरी वोरी मत कर, चोरी छोड़ दे, ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन वह अपने मित्र से कहता था, यार और काम मुझे आता नहीं है, मेहनत मजदूरी करने का मेरा मन नहीं करता, तो और मैं क्या करूँगा बताओ। अब जिसको जो काम आता है वो वही काम करता है। थैंक यू। तो जिस पे जो काम आता है वो वही काम करता है। तो उसने कहा कि भैया तो सिलसिला चलता रहा। एक बार उस गांव के नजदीक एक बहुत बड़े साधु संत आए और वो वहां पर ठहरे। राम और लखन भी दोनों वहां गए साधु जी के पास और उनसे बातचीत की। राम ने महाराज जी से अलग से टाइम मांगा कि महाराज जी मैं अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। महाराज जी ने टाइम दे दिया। रामू शाम को गया महाराज जी से बातचीत करने और महाराज जी को सारी बात कह सुनाई कि महाराज मैं एक चोर हूँ और मैं ये चोरी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन और काम मुझे आता नहीं है, तो आप मुझे अपनी कृपा से मेरी चोरी छोड़ने का प्लान बताएं। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आप यहाँ रहो हमारे पास और कुछ दिनों में हो सकता है आपका मन बदल जाए, क्योंकि साधु संत तो ऐसे ही होते हैं, संगति से हो सके आप पे कोई असर आ जाए। बोले ठीक है जी। उसने राम ने महाराज जी की खूब सेवा की और जब महाराज जी को 1 महीना हो गया तो महाराज जी बोले बेटा मुझे तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा और मैं तेरी सेवा से बड़ा खुश हूँ, कोई वर मांगता है तो मांग ले, लेकिन मैं तुझे एक चीज़ अलग से दे के जा रहा हूँ कि तू ऐसी एक दिव्य शक्ति तेरे पास रहेगी कि तू पशु पक्षियों की भाषा समझने लग जाएगा। तेरे को समझ में आ जाएगी पशु पक्षी क्या बोलते हैं। तो यह वरदान दे के जब महाराज जी जाने लगे तो उसने कहा कि महाराज जी एक और मुझे वो दे के जाइए वरदान, इजाज़त। चोरी तो मैंने छोड़ दी, लेकिन साल में एक चोरी मैं करना चाहता हूँ उसकी आज्ञा दी जाइए। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम साल में एक चोरी कर लेना, लेकिन करनी है तुम्हें दीपावली के दिन, उसके अलावा करोगे तो फंस जाओगे। तो महाराज जी वहाँ से निकल गए, रामू वहीं रह गया। दोनों का वो भी मेहनत मजदूरी करने लग गया, रामू भी और लखन भी। अब दोनों मित्र बड़ी खुशी से रहते थे गांव के अंदर। अब एक बहन थी लखन की, सुकन्या नाम था,
अब सुकन्या की शादी तय हो गई थी कहीं और उसकी शादी होनी थी। लखन के पास इतना जुगाड़ नहीं था जो अच्छे से बारात का स्वागत कर सके, तो उसने अपने मित्र राम से कहा कि भाई कुछ मदद करनी है और मदद भी 500 रुपये की करनी है, 500 रुपये मुझे तेरे से चाहिए। उसने कहा भाई मैं कहाँ से लाऊंगा, और मेरे को तो एक ही काम आता है चोरी करना, तो चोरी करके तो मैं ला सकता हूँ। उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ से लाएगा, पर 500 रुपये अगर नहीं आए तो भाई शादी नहीं होगी। उसने कहा कोई बात नहीं, वैसे तो महाराज जी ने कहा था कि केवल उसको चोरी करनी है दिवाली को, लेकिन तेरे लिए एक चोरी करूँगा भाई। तो वह गांव से निकल पड़ा। अब गांव से निकल पड़ा चोरी करने के लिए। चलते चलते उसको एक नदी मिली। जब वह नदी पार करने वाला था तभी पीछे से एक आवाज़ आई, मित्र रुको जरा। पीछे से देखा घूम के तो एक पुजारी था और उस पर एक पोटली थी। बोला मित्र मुझे भी नदी पार करा दो। बोला आ जाओ। तो दोनों नदी पार करने लगे तो एक पक्षी आया उड़ता उड़ता और कुछ कह के चला गया, और उसने राम ने सर हिला दिया ऐसे। जब वो बीच नदी में दोनों पहुंचे फिर वो पक्षी ने कुछ बात कही, फिर उसने सर हिला दिया और पुजारी को पार कर दी नदी। अब जब पुजारी ने नदी पार कर दी तो पुजारी को उत्सुकता हुई कि भैया पक्षी ने आपको क्या कहा था, क्योंकि वो तो पशु पक्षी की भाषा जानता था, समझता था। तो बोला कि छोड़ो इन बातों को। बोला नहीं। जब वो ज़्यादा जिद करने लगा तो उसने बोला कि उस पक्षी ने कहा था कि इस गठरी के अंदर सोने के सिक्के हैं, इनमें से निकाल ले। तो मैंने सर हिला दिया नहीं। तो जब बीच धारा में पहुंच गया तो उस पक्षी ने कहा कि इसको डुबा दे और सारे सिक्के तेरे हो जाएंगे, तो भी मैंने सर हिला दिया। उसने कहा जब तेरे पास मौका था, और उसने कहा मैं एक चोर हूँ, तो तू चोर भी है और चोरी करने जा रहा है, और तुझे यही माल मिल गया तो फिर काहे को नहीं लिया तूने। उसने कहा तुमने मुझे मित्र कहा और मैं एक मित्र का सामान लूट के दूसरे मित्र को नहीं दे सकता। मित्र कहा तो मित्र के लिए तो भाई ये काम गलत है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चोर होके भी वसूल हैं, ये तो बड़े साधु संतों जैसी बात करता है। वह अपने रास्ते चला गया और वो अपने रास्ते चला गया। इधर राजा के यहाँ एक भंडारा था, वो पुजारी भंडारे में ही जा रहा था, तो वो भंडारा खाया। पुजारी ने कहा कि ये बात राजा को बता देनी चाहिए कि उसके राज्य में एक चोर घुस रहा है। तो जब राजा अकेले में टहलने निकला तो उस पुजारी ने राजा को बगीचे में जाके यह पूरी बात बताई कि महाराज ऐसे ऐसे एक चोर है जो आपके राज्य में आ चुका है, तो वो इस तरीके का चोर है। तो राजा को भी उत्सुकता हुई, क्योंकि अजीब चोर में तो सबकी उत्सुकता हो जाती है। तो राजा ने अपने पहरेदारों को, अपने सिक्योरिटी गार्डों को बुलाया और उसका हुलिया बनवाया। उसने कहा भाई कैसे कपड़े हैं, कैसा हुलिया है, वो ज़रा बनाओ। तो बना करके राजा ने वो रख लिया। राजा ने कहा कि जब वो शहर में घुसेगा तो सबसे पहली सराय जो मिलेगी उसी में ठहरेगा। तो राजा भी भेष बदल के 2 रोटी बाजरे की करवाई और रखी और उस सराय में जाके ठहर गया। देखा तो वही हुलिया और वही आदमी रामू चोर वहीं पे रुका था। राजा भी पहुंच गया। राजा उससे बोल बतराने लग गया। वो बोला भाई तुम क्या हो, कौन हो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो। उसने कहा जी मैं एक चोर हूँ और मुझे 200 रुपये की ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है भाई, तू चोर है तो अच्छी बात है, मैं भी चोर हूँ, तो मुझे 500 की ज़रूरत है, मेरे दोस्त के
बहन की शादी है, मुझे 500 रुपये देने हैं। तो बोला ठीक है, तो आज रात को हम फलाने बनिया के यहाँ, लाला के यहाँ चोरी करेंगे। दोनों ने रोटी वोटी खाई, एक रोटी उसने उसको खिलाई, तो दोनों चोरी करने के लिए निकल गए रात को। अब राम ने ताला तोड़ दिया और उसकी तिजोरी खोल के 500 रुपये अपने लिए निकाल लिए और 200 रुपये उसके लिए निकाल लिए, राजा के लिए, जो चोर बना हुआ था। अब उसने देखा, उसको भूख भी लग रही थी, तो उसने देखा कि सामने चीनी की बोरी लगी हुई है। उसने कहा कुछ खा लूँ। उसने मुट्ठी भर के जैसे ही मुंह में डाली चीनी, तो वो नमक निकला। नमक मुंह में जाते ही उसने नमक को थूक दिया और उससे 200 रुपये वापस लिए और अपने 500 वापस तिजोरी में रख दिए और बाहर निकल गया। अब वो राजा बोला कि भाई ये क्या किया तूने, ये क्यों वापस रख दिए? उसने कहा भैया मैंने इसका नमक खा लिया, इस लाला का जाने अनजाने में जैसे भी खाया गया है, और मैं नमक हराम ही नहीं कर सकता। राजा बड़ा हैरान हुआ, यार बड़ा वसूल वाला चोर है, किसी का नमक खा ले तो चोरी नहीं करता है, कोई मित्र कह दे तो उससे चोरी नहीं करता, ये तो बड़ा अजीब चोर है। राजा को और उत्सुकता हुई। राजा ने कहा चलो वापस चलते हैं। तो उसने कहा चलो वापस चलते हैं। राजा ने कहा, जो राजा चोर बना हुआ था, कि चलो दूसरी चोरी करते हैं। उसने कहा बेवकूफ़, एक चांटा मारा उसके गाल पे कि मतलब यही है, वसूल तो वसूल होते हैं, एक रात में एक चोरी। राजा तो बड़ा हैरान हो गया, यार ये तो अच्छे वसूलों वाला चोर है। तो खैर दोनों जाके सराय में ठहर गए। तो राजा बोला ठीक है भाई, मैं कल फिर आ जाऊंगा, तो कल फिर चोरी करेंगे। उसने कहा ठीक है। बोला कहाँ मिलना है? उसने कहा इस सराय के पीछे मिलेंगे। राजा अपने राज्य में चला गया। अगले दिन राजा भेष बदल के कुछ खाना लेके आया, दोनों ने बैठ के खाना खाया। तो राजा ने उससे बोला कि यार क्या ये छोटी मोटी चोरी में लग रहे हो, राजा के यहाँ चोरी करते हैं और मुझे पता है राजा कहाँ कहाँ खजाना है। उसने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मैं पहले पहरेदार था। राजा ने सोचा इस बहाने चेकिंग भी हो जाएगी राज्य की और चोरी भी कर लेंगे। बोला ठीक है चलते हैं। अब जैसे ही राजा और वो वहाँ पहुँचे तो 3 पहरेदार थे, तीनों सो रहे थे और एक कुत्ता पहरा दे रहा था। तो कुत्ता भी नहीं भौंका और वो अंदर घुस गए, अंदर चले गए, कोई बात नहीं। राजा को तो सब कुछ पता था। राजा ने तो फट फट दरवाजे खोल दिए और तिजोरी के लिए बोल दिया उसको, रामू को, कि भैया ताला तोड़ तिजोरी का। रामू ने तिजोरी का ताला तोड़ दिया, वहाँ से निकाला 500 रुपये और 200 रुपये। अब जब वो ताला तोड़ रहा था तो एक पक्षी आया, वो कुछ कह के गया और कुत्ता भौंका। तो दोबारा आया, जब उन्होंने पैसे निकाल लिए, फिर वो पक्षी कुछ कह के गया, कुत्ता फिर भौंका। और जब तिबारा आया तो तिबारा भी उस पक्षी ने कुछ कहा तो कुत्ता फिर भौंका और चुप हो गया। अब वो पैसे लेके और बाहर आ गए। जैसे राजा आगे आगे और वो पीछे पीछे था तो रामू उसके पैरों में गिर गया कि महाराज मैंने आपके यहाँ चोरी की है और मुझे गिरफ्तार कर लो और जो सजा है वो दे दो। राजा बड़ा हैरान हुआ, यार तुझे कैसे पता चल गया मैं राजा हूँ? उसने कहा महाराज पहली बार पक्षी ने कहा कि महल में चोर घुस गया है, तो कुत्ते ने कहा राजा, जब राजा ही घुसा हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बार पक्षी ने फिर कहा, मैंने तो यकीन नहीं किया। दूसरी बार पक्षी ने फिर कहा कि चोर घुसा हुआ है, तो कुत्ते ने फिर कहा कि राजा तो साथ है। तीसरी बार फिर कहा, जब तीसरी बार कहा तो मुझे यकीन हो गया कि आप चोर नहीं हो, आप तो राजा हो। उसने कहा तू कैसे पहचान लेता है इनकी भाषा, पशु पक्षियों की?
उसने कहा मुझे एक महात्मा जी ने वरदान दिया था। उसने कहा ठीक है, उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा महाराज एक मेरी विनती है, मेरे दोस्त की बहन की शादी है और उसमें 500 रुपये की ज़रूरत है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे तो आप गिरफ्तार कर लो, जो सज़ा देनी है दे दो, पर मेरे मित्र की बहन की शादी के लिए 500 रुपये भिजवा दो। उसने कहा कोई बात नहीं, कल दरबार में फैसला होगा। सारी जनता बैठी हुई थी, रामू को भी बुलाया गया। पूछा गया भाई क्यों चोरी करी तूने जनता के सामने, तो उसने सारी बात बता दी। तो राजा ने कहा भाई कोई बात नहीं। उसने कहा महाराज वही 500 रुपये वाली बात है मेरी, तो मेरे दोस्त की बहन की शादी खराब हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। राजदूत को भेज दिया वहाँ 500 रुपये लेके कि जाओ बेटा तुम उसको, लखन नाम का जो लड़का है उसको 500 रुपये दे आओ और इसको कारागार में डाल दो, क्योंकि चोरी के इल्ज़ाम में इसको कारागार कर दो। जब वह राजदूत वहाँ पहुँचा, लखन को 500 रुपये देने लगा, तो लखन ने कहा भैया ऐसा है, मैंने आपसे तो 500 रुपये मांगे नहीं थे, मैंने तो अपने दोस्त से मांगे थे, तो मैं तो अपने दोस्त से ही लूँगा। उसने कहा उसी ने भिजवाए हैं। उसने कहा नहीं, मेरा दोस्त देगा तभी मैं 500 रुपये लूँगा, आपसे क्यों लेने लगा, चाहे उसने भिजवाए हैं चाहे ना भिजवाए। और उसको भी बड़ी हैरानी हुई। उसने वापस आकर के राजा को सारी बात बताई। राजा भी बड़ा हैरान वैसा हो गया, चकित हो गया, उनके यार दोस्ती भी बड़ी तगड़ी है। तो जब राजा को ये मालूम पड़ा कि उसकी वास्तव में बहन की शादी है और उसने पैसे भी लौटा दिए इतनी ज़रूरत होने के बाद भी कि दोस्त के हाथ से लूँगा, तो उसने रामू को बुलाया और खुद खूब सारा धन लिया। और राजा भी रामू के साथ उसकी बहन की शादी में गया और धूमधाम से शादी करी और खूब धन दिया। तो फिर राजा बोला उससे कि भाई अब तू बेरोजगार है, उल्टे सीधे काम करता है, तेरे अंदर इतने गुण हैं साधु जैसे, ये कहाँ से आए। उसने कहा जी मैंने एक महात्मा की सेवा करी थी और महात्मा जी के साथ रह करके महात्मा जी ने सिर्फ मुझे दिवाली के दिन चोरी करने की इजाज़त दी, बाकी मैं तो ज़रूरत के लिए बीच में करने लगा। तो राजा ने कहा तूने अपने स्वार्थ के लिए चोरी नहीं की, तूने अपनी दोस्त की बहन की शादी के लिए चोरी की, इसलिए तू चोर नहीं है। और मुझे तेरे जैसे आदमी की ज़रूरत है, तुझे मैं महल में नौकरी दे देता हूँ। तू पवित्र चोर है, तू वसूल वाला चोर है। तो जो वसूल वाला होता है उसकी हर जगह कद्र होती है। राजा ने रामू को अपने यहाँ रख लिया और लखन की बहन की शादी होने के बाद लखन भी बड़ा मेहनती था, तो राजा ने दोनों दोस्तों को रख लिया और दोनों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, नौकरी मिल गई। ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि हर व्यक्ति के जीवन में अपने कुछ प्रिंसिपल, कुछ वसूल होते हैं। जिस प्रकार से रामू चोर होते हुए भी उसके वसूल थे। जिसका नमक खा लिया, उससे पहले उसे कोई कुछ नहीं पता था। जब वो संत के सानिध्य में आया, संत की सेवा की, तब उसे संत कभी आपको ये नहीं कहता कि आप ये काम बंद कर दो, ये काम बंद कर दो। वो आपको अपने आप से अपनी जानकारी दिला देता है कि आप ये कर क्यों रहे हो। जैसे बुद्ध की कहानी है कि बुद्ध जा रहे थे, तो सबने रोक लिया कि महाराज इस रास्ते मत जाओ, इधर तो उंगली माल डाकू रहता है। उसने कहा उंगली माल डाकू क्या करता है। उसने कहा जी वो सबको मार देता है और सारा धन लूट लेता है। उसने कहा फिर तो मैं ज़रूर जाऊंगा। क्योंकि जैसे आज सुबह हमारे भगत जी भी कह रहे थे कि महाराज जी आप एक बात कहते हो कि बिगड़ों को भी आने दो, सुधरे सुधराए को तो क्या सुधारोगे, जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारो ना, उसको तो अपने सानिध्य में आने दो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे मंदिर पे मैं शराबियों को खूब बुलाता हूँ कि भैया शराबी आओ। क्यों? क्योंकि शराबियों के साथ वार्तालाप करेंगे, उनकी पीड़ा को जानेंगे और हो सके तो वो छोड़ भी देंगे अगर हमारा सानिध्य उन्हें मिल गया तो खैर बुद्ध को रोका तो बुद्ध ने कहा अब तो भाई मैं ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि जो
आदमियों को मार रहा है, रास्ता नहीं निकलने दे रहा, उस आदमी से तो मिलना जरूरी है। बोला जी आपको मार देगा। उसने कहा कोई बात नहीं, मरना तो मुझे है ही एक ना एक दिन, इसके हाथ से मर जाएंगे। हो सकता है कि ये मारना छोड़ दे हमारे सानिध्य में आने से। तो महात्मा बुद्ध उस रास्ते चले गए। तो उंगली माल डाकू ने कहा रुक जाओ वहीं। उसने कहा भैया तू भी रुक जा, तू तो रुक नहीं रहा, हम क्यों रुक जाएं। उसने कहा मैं उंगली माल हूँ और मैं तुझे मार के तेरी उंगलियों की माला पहनूंगा। उसने कहा मार दो। उसको बड़ी हैरानी हुई उंगली माल को कि आज तक तो लोग हमने गिड़गिड़ाते रहे, चिल्लाते रहे कि छोड़ दो छोड़ दो, ये कैसा आदमी है जो ये कह रहा है मार दो। तो बोला जी आपको मेरे से डर नहीं लग रहा है, मैंने इतनी देखो उंगलियों की मालाएं पहनी हुई हैं। कह रहा जब तू नहीं डर रहा मारने से तो मैं मरने से क्यों डरूं। उसने कहा चल तुझे एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। बोला इसको काट दे, पेड़ की टहनी को। उसने गया और खटाक से तलवार मारी और काट दी। उसने कहा अब इसको जोड़ दे। उसने कहा ऐसे कैसे जुड़ जाएगी। उसने कहा जब आप जोड़ नहीं सकते तो आपको काटने का अधिकार किसने दे दिया। उसको बड़ा झटका लगा कि बात तो ठीक कह रहा है। उसने कहा जब आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आप इसको लेने का अधिकार किसने दे दिया। उसने कहा मैं अपने बाल बच्चों का पेट पालता हूँ। उसने कहा इस पाप का भागी आप हो, ना कि आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप, कोई नहीं है इस पाप का भागी। उसने कहा ऐसे कैसे नहीं है, मैं अकेला ही क्यों, खाना तो उनके लिए ले जा रहा हूँ सामान लूट करके। उसने कहा ऐसे करो मुझे यहाँ बांध दो और जाओ उनसे पूछ के आओ, अगर वो सम्मिलित हैं तो फिर तो ठीक है और नहीं है तो फिर तो आप गलत कर रहे हो। उसने बुद्ध को बांध दिया वहाँ और चला गया। गया तो अपने माँ बाप से पूछा कि जी मैं कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ, इसके भागीदार आप हो। उसने कहा हमें क्या मतलब है तू कैसे लाता है, भाई तेरा फर्ज है अपने माँ बाप की सेवा करना, उनको भरण पोषण करना। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने भी यही जवाब दिया, बच्चों से पूछा बच्चों ने भी यही जवाब दिया। उसने कहा यार मैं यूँ पापी फिर तो सबने एक बात कही कि आपकी ड्यूटी बनती है हमारे लिए, कहाँ से कमा के लाओगे, क्या करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। वो वापस लौटा और बुद्ध के पैरों में पड़ गया कि महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एक बहुत बड़ा संत बना। कहने का मेरा मतलब ये है कि संतों के सानिध्य में रह करके आपका जीवन बदल जाता है, बदल सकता है, बशर्ते वो संत हो और आप उसके दिल से सेवा में लगे हों, तभी बदलेगा। ऐसे नहीं बदलेगा कि वो भी असंत हो और आप भी कि यू ऐसी दुनिया की कर रहे हो मैं यहाँ की करूँ, तो किसी का भी जीवन नहीं बदलेगा। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, बड़ी आनंददायक है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप चुनते क्या हैं। बहुत सुख है ज़िंदगी में, सुकून है, क्योंकि सुबह भी मैंने कहा था कि जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो ज़िंदगी करोड़ों लोगों की ख्वाहिश है। मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ। आप जैसी भी ज़िंदगी जी रहे हो, आपसे नीचे करोड़ों लोग हैं जिनको आप जैसी ज़िंदगी नहीं मिल रही। तो आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो बेहतरीन है। उसे और बेहतरीन और आनंदित करने के लिए आपको छोटा सा प्रयोग करना है। आपको हर समय पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है और जितना आपको मिल रहा है उसमें सुकून रखना है और ज़्यादा के लिए प्रयास करना है, ईमानदारी से और किसी का बुरा ना करके। किसी की इच्छाओं के बीच में काट करके अपनी इच्छा को पूर्ण करना आपको हमेशा दिक्कत देगा। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, सब अपनी अपनी इच्छाओं के लिए काम कर रहे हैं, सब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भाग रहे हैं। आप भी अपनी इच्छा पूरी करिए, आपको कौन रोक रहा है। आप शुद्धता के साथ करिए, कोई बेईमानी से, कोई ठगी से, कोई किसी का नुकसान करके कर रहा है तो वो उसकी मौज है, वो उसका अपना भुगतान करेगा। आप अपनी सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई के साथ अगर
अपनी इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं तो इसका सुकून आपको मिलेगा, इसका सुख आपको मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि गर्मी फिर से बढ़ गई है और देखिए सूर्य अस्त होने वाला है। अभी हम अपने आश्रम में हैं, अभी तो चमक रहा है सूर्य, है ना। तो ये हमारा बगीचा है। तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको आनंद के साथ जिएं और हो सके तो किसी का सहायता कर दें और अपने आनंद को, जीवन के आनंद को कम ना होने दें। जिस दिन आपका जीवन का आनंद कम हो गया उस दिन समझ लो आपकी बीमारी शुरू हो गई। तो बीमारियों से बचने के लिए आप आनंदित रहें, खुश रहें, यही मैं कामना करता हूँ। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।